करेंगे, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट मतलब क्या पता ही है। वो कॉन्सेप्ट है क्या सर आपका, हल्का सा अगर रिवाइज करेंगे तो आप माइंड मतलब क्या सर आपको मत कीजिएगा। वो मतलब क्या है सर आपका कि साइन थीटा किसके बराबर होता है सर आपका, कॉस 90 माइनस मतलब क्या होता है सर आपका थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा क्या चीज़ के बराबर होता है सर आपका, साइन 90 माइनस मतलब क्या होता है थीटा के बराबर होता है। और अगर टैन थीटा का हम लोग क्या करें सर आपका बात करें तो वो मतलब क्या होता है सर आपका कॉट 90 माइनस मतलब क्या है थीटा के बराबर होता है। और अगर हम मतलब मान लीजिए कोसेक थीटा का बात करेंगे तो वो क्या होता है सर आपका सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और अगर हम मतलब क्या है सर आपका सेक थीटा का बात करेंगे तो वो मतलब क्या होता है सर आपका कोसेक 90 माइनस मतलब क्या होता है थीटा के बराबर होता है। और बचा क्या लास्ट में, कॉट थीटा। तो अगर हम कॉट थीटा का बात करेंगे तो वो क्या होता है सर आपका टैन 90 माइनस मतलब क्या होता है थीटा के बराबर होता है। ये मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपको आराम से सम कर सकते हैं, तो आराम से मतलब क्या सर आपको सम करते हैं, ठीक है ना। बोला क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो अब सिंपल एक बात समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन 23 डिग्री अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस 67 डिग्री, ठीक है। ये गेट बंद कर सकते क्या। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन 23 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कॉस 67 मतलब क्या सर आपका डिग्री है। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो आप सिंपल बात समझिए, 60 और 20 मिलके कितना बनाता है 80 प्लस 7 क्या हो सर आपका 87 और 87 और 3 मिलके कितना बन गया सर आपका 90। यानी दोनों एंगल मिलके मतलब क्या है सर आपका बनाया कितना सर आपका 90 डिग्री। और जब भी दो एंगल मिलके मतलब क्या होता है 90 डिग्री बनाता है तो वो दो एंगल मतलब क्या होता है आपस में होता है कॉम्प्लीमेंट्री। और मैथ्स का क्या रूल है सर आपका कि जब तक हम एक्सप्रेशन का वैल्यू को चेंज हम नहीं करें तब तक हम जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं ना। एकदम बात आया समझ में। अब दो में से एक को छेड़ना है, दोनों को छेड़ेंगे तो जो हुआ है वो मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो हम मतलब क्या करते हैं ना सर आपका ऊपर वाले को छेड़ते हैं, नीचे वाले को मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं छेड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखा, साइन लिखा और लिखा साइन 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 67 डिग्री और अपॉन क्या लिख दिया सर आपका कॉस और फिर लिखा मतलब क्या सर आपका 67 डिग्री। आया बात समझ में। अभी भी जैसे यहाँ पे साइन 23 था वहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका साइन 23 है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका सेम है। लेकिन यहाँ पे हो गया क्या सर आपका साइन 90 माइनस थीटा और जैसे ही वो मतलब क्या सर आपका साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ थीटा क्या है सर आपका 67 डिग्री। तो क्या हो गया सर आपका कॉस 67 डिग्री और यहाँ पर भी नीचे में भी क्या है सर आपका कॉस 67 डिग्री। तो समथिंग अपॉन इट सेल्फ मतलब क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 1। आया बात समझ में। चलिए वेरी नाइस। पक्का कैसे ही बोल दिया, नींद आ रहा है इसलिए बोल दिया। हाँ हाँ तो पूरा आँख खोल के कान खोल के सुनिएगा और दिल को भी खोल के सुनिएगा, क्योंकि दिल बंद होता है तो आँख काम बेनिफिट मतलब क्या कहता है सर आपको नहीं देता है। tan 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या चेक करेंगे 60 प्लस 20 80 5 प्लस 5 तो 10 तो होता ही है ना। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ पे जो ऊपर की है वही काम नीचे भी क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है क्या सर आपका दोनों को नहीं छेड़ना है, दोनों में से मतलब क्या सर आपका एक को मतलब क्या करना है सर आपको छेड़ना है। आया बात समझ में ना। पक्का। तो हम ऊपर ही छेड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका tan 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 25 डिग्री लिखा। वैल्यू चेंज किया क्या नहीं। पहले भी वो क्या था आपका tan 65 डिग्री था, अभी भी मतलब क्या सर आपका tan मतलब क्या सर आपका 65 डिग्री और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन अब ये कौन सा मतलब फॉर्म में आ गया 90 माइनस थीटा वाले फॉर्म में आ गया। तो फिर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा क्या सर आपका 25 डिग्री है तो क्या हो जाएगा सर आपका कॉट 25 डिग्री अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका कॉट 25 डिग्री। तो समथिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ हो गया और समथिंग अपॉन इटसेल्फ अगर हो गया तो आंसर क्या हो गया सर आपका 1। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चलिए और नीचे आते हैं और नीचे आके फिर मतलब क्या करते हैं सर आपका सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कोसेक 31 डिग्री अपॉन क्या लिखा सर आपका सेक 59 डिग्री। नॉट टू वरी। आया बात समझ में ना। अब सिंपल एक बात समझो 50 प्लस 30 कितना होता है सर आपका 80 प्लस 9 89 90। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ भी वही रूल एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री जब है तो 90 में से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को माइनस करेंगे तो दूसरा ही आएगा ना
तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 90 -59 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर आपका 59 डिग्री। अभी ये वैल्यू मतलब क्या है सर आपका चेंज मतलब क्या है सर आपका नहीं किया है, आया बात समझ में ना। और यहाँ पे इसको तो छेड़े हम नहीं है, तो जैसे सेक 59 था वैसे ही मतलब क्या है सर आपका सेक फुल से भी दोनों को मत छेड़िएगा सर, दोनों को छेड़ेंगे तो काम पूरा मतलब क्या होगा सर आपका बिगड़ जाएगा। आपको पता है ये बात ना कि नहीं पता है, ठीक है। तो ये अब 90 माइनस थीटा क्या कैटेगरी में आ गया, तो कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सर आपका सेक थीटा होता है, और यहाँ थीटा क्या है सर आपका 59 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका सेक 59 डिग्री अपॉन मतलब क्या है सर आपका सेक 59 डिग्री। कितना आसान है 1। आपको लगा था ना बहुत मुश्किल होगा सर, थोड़ा छोटा हुआ ये है वो है ना। देखिए पहला का आंसर भी 1, दूसरा का आंसर भी 1 और तीसरा का आंसर भी मतलब क्या है सर आपका 1। हो गया काम खत्म, काम खत्म हो गया ना। अब देखिए आते हैं दूसरा वाला पार्ट में, एग्जाम्पल 2 में। यहाँ पे नंबर 1 क्या लिखा है सर आपका साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री। नॉट टू वरी, क्या सोचेंगे बताइए। 70 + 10 कितना होता है सर आपका 80 80 + 8 कितना होता है सर आपका 88 88 + 2 कितना होता है 90। तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, तो याद क्या रखना है पता है सर आपको, दोनों को नहीं छेड़ना है, दोनों में से एक को छेड़ना है। दोनों को छेड़ेंगे तो जो होगा वो अंडू हो जाएगा, जो अंडू हो जाएगा तो दोबारा से आप क्वेश्चन में पहुंच जाइएगा। क्वेश्चन में पहुंचने का आंसर मार्क्स नहीं मिलता है, जब सम प्रोग्रेस करें तब मार्क्स मिलेगा ना। तो हम पहला वाला को मतलब क्या है सर आपका छेड़ें तो क्या हो जाएगा सर आपका साइन 72 डिग्री, ऐसा होगा नहीं 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर आपका 72 डिग्री। खोल दीजिए, अच्छा खोल दे क्या सर, ठीक है छोड़। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका 72 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका माइनस मतलब क्या है cos 70 मतलब क्या है सर आपका 2 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर आपका cos थीटा होता है ना, पक्का। तो हम क्या लिख सकते हैं सर आपका cos 72 डिग्री मतलब क्या लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है सर आपका माइनस cos 72 डिग्री है, जब ये भी cos 72 डिग्री है और ये भी cos 72 डिग्री है तो मतलब लाइक टर्म है ना, तो दोनों आपस में माइनस हुआ तो मतलब क्या होगा सर आपका आंसर 0 आ जाएगा ना। कितना आसान है। तो आप बोलेंगे सर जो सब हम लोग कर रहे थे उससे आसान, तो मतलब क्या सर आपका यही। आप बोलेंगे सर यहाँ तो साइन 18 लिखा है, तो चिंता वाला बात क्या है, वो लोग क्या कि उसको छेड़ा है तो उसको हम भी छेड़ेंगे, तो मतलब क्या आंसर साइन 18 आएगा। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए, कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं तो कितना कंफ्यूज होते हैं आप। तो एक काम करते हैं, एक बार हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। हाँ करके देख ले, क्या इतना टाइम नहीं है मेरे पास, छोड़ दिया था ये, टाइम का भी तो कमी है। टाइम रहता तो मतलब क्या करते हैं हम करके बताते हैं आपको, मज़ा आता है उसमें करने में, है ना। लेकिन आप मज़ा के लिए बाद में खुद कर लीजिएगा अगर वाकई में आपको मज़ा चाहिए तो। लेकिन आपके लिए ये सब तो सज़ा है सर, तो आपको कैसे मज़ा आएगा, है ना। या कभी कभी मज़ा आ भी आता है ना। तो साइन 35 डिग्री, कोई साइन नहीं है मतलब क्या सर आपका, इंटू मतलब क्या सर आपका साइन 55 डिग्री, माइनस मतलब क्या है सर आपका cos 35 डिग्री, इंटू मतलब क्या है सर आपका cos 55 डिग्री। सबसे पहला काम क्या है सर आपका, चेक कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। 35 55 30 + 50 80 5 5 10 ही होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ भी 35 + 55 कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या सर आपका है। तो रूल क्या होगा सर आपको बताइए, दोनों में से किसी एक। हाँ लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा। क्या थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा बताइए। यहाँ पे चलिए सिंपली काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखा, क्या करें बताइए। तो दोनों में से एक को छेड़ेंगे, यहाँ पे रूल नहीं होना चाहिए, बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए दोनों में से एक को छेड़ते हैं, यहाँ पे वही रूल रखा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। 35 को छेड़े या फिर 55 को छेड़ें। हम एक काम करते हैं 55 को छेड़ते हैं, क्योंकि पहले साइन लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये बस प्रेफरेंस का बात था सर, कुछ भी कर सकते थे, चिंता करने वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि हम क्या देखा है, जिसको हम छोड़ रहे हैं वो बाकी रह रहा है, और जिसको हम छेड़ रहे हैं वो मतलब क्या हो रहा, ख़त्म हो जा रहा है। तो हमको मतलब क्या साइन को बाकी रखना था, मतलब हमको 35 को बाकी रखना था, इसलिए हम क्या सर आपको 55 को छेड़ रहे हैं। और यहाँ 55 को छेड़े तो उसका मतलब वहाँ पे छेड़ना पड़ेगा किसको, 35 को। इतना तो सेंस आप ला पाइएगा ना कि नहीं ला पाइएगा, हाँ ला पाइएगा ना। डायरेक्टली मत नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग सॉरी प्रोसेस के बाद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आपका साइन, और फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर 35 डिग्री। अभी तक वैल्यू मतलब क्या सर आपका वही है, चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। अब माइनस साइन दिया तो वहाँ पे छेड़ते 55 को, तो यहाँ पे छेड़ना पड़ेगा मतलब किसको सर आपका 35 को। तो हम लिखा माइनस कॉस, फिर क्या लिखा सर आपका 90 डिग्री
माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 55 डिग्री। यहाँ तक ठीक है, एकदम ध्यान से काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा कॉस मतलब क्या है 55 डिग्री। आया बात समझ में? तो ये साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म में आ गया, यानी कौन सा फॉर्म में आ गया सर आपका? कॉस। पक्का है ना? कॉस 55। पक्का? लेकिन सॉल्व कैसे होगा बताइए हमको आप। हाउ विल यू सॉल्व इट? सर ये इसके बराबर आइए और कॉस साइन के बराबर आइए, दोनों कट ही आएगा। अच्छा, दोनों कट जाएगा। चलिए आपका बात हम सुन के देख लेते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका साइन 35 डिग्री, ये क्या हो गया सर आपका कॉस 35 डिग्री, और ये क्या हो गया सर आपका कॉस 55 डिग्री। 55 होगा सर वो। हाँ, कौन सा 55 होगा? वो वाला 55 कैसे होगा? साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस 35 ही होगा ना। थीटा यहाँ पे क्या 35 डिग्री है ना। एक कन्फ्यूजिंग समय ऐसा भूल जाइएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा जो है वही रहेगा, बचेगा ना। यहाँ थीटा क्या है 35 डिग्री है ना। तो अगर साइन 90 माइनस मतलब क्या थीटा था तो मतलब क्या आपका कॉस 35 ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा साइन थीटा ही होगा ना, और कुछ तो नहीं हो सकता है ना। तो सिंपली क्या लिखा सर आपका साइन थीटा, यानी कि साइन 55 डिग्री की थीटा यहाँ पे 55 डिग्री था, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है कॉस 55 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें बताइए। तो पता है यहाँ पे क्या करना था? कॉमन लेना था। हम आपको शुरू में बोले थे ना कॉन्शियस रहने के लिए कॉमन लेना, कुछ नहीं करना था। मतलब सिंगल में जो अप्रोच है सम में वो अप्रोच हो भी सकता है, सम में वो अप्रोच मतलब कंबाइन में वो अप्रोच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बताया समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? तो क्या किया जाए बताइए हमको आप। देखिए यहाँ पे साइन 55 डिग्री है, यहाँ पे साइन 35 डिग्री है, यहाँ पे मतलब क्या कॉस 55 डिग्री है, यहाँ पे मतलब क्या कॉस 35 डिग्री, मतलब क्या सर आपका ऐसा ही है क्या? है ना। तो एक आपको बताया था मतलब क्या सर आपका हम फॉर्मूला, जो कि मतलब क्या था सर आपको बताइए, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा वो छोड़ दीजिए अभी के लिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए। सर यहाँ से एक कॉस 55 और यहाँ से साइन। कैसे निकल सकता है? निकल सकता है क्या? लाइक टर्म होगा तभी तो आप निकाल पाएगा, लाइक टर्म होगा नहीं तो आप निकाल तो नहीं पाइएगा ना सर। यहाँ पे सिंपली कॉस 55 डिग्री बन रहा है, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हम लिखा अगर मतलब क्या सर आपका साइन, और फिर लिखा 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 55 डिग्री, ठीक है। और वहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन 55 डिग्री को मतलब क्या सर आपका बाकी रहने दिया, तो ये तो बन जाएगा कॉस 55 डिग्री। क्लियर है? हाँ एकदम क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या किया बताइए, कॉस 90 माइनस 35। इसको अभी क्लास में रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको लगे तो कॉस 35 को 35 रहने दीजिए अभी, और कॉस 55 डिग्री को कॉस 55 डिग्री मतलब क्या सर अभी क्लियर रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या चेंज आया देखिए, उसके बाद वहाँ चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर आपका हो गया साइन 55 डिग्री, ठीक है, इनटू फिर क्या है सर आपका साइन 55 डिग्री। ये दोनों मिलके मतलब क्या हो गया सर आपका साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब वहाँ पे आप देखिए है क्या कॉस 30, ऐसा नहीं साथ में करना चाहिए, लेकिन साथ में नहीं कर रहे ताकि कन्फ्यूज आप ना हो, ठीक है। कॉस 35 डिग्री, फिर क्या सर अलग अलग भी आप जैसे हम क्या वास्तव भी कर सकते हैं एग्जाम में, चिंता मत कीजिएगा। तो एक फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, है ना। लेकिन यहाँ वो आ रहा है क्या? जहाँ वो तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए फिर बताइए हमको आप। हम सही लिखे हैं? ध्यान कहाँ गया सर आपका? ध्यान हम चेक कर रहे थे। हम सही लिखे हैं ये बताइए। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या साइन थीटा ही होगा? कॉस हो। अब आया ध्यान वापस।
आ जाइए फिर। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका cos 55 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। तो आप देखिए cos 55 डिग्री आपके पास वहाँ पे है, आपके पास वहाँ पे क्या नहीं है सर आपका sin 55 डिग्री। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा सर आपका sin 55 डिग्री। अब आया समझ में या नहीं समझ में आया? पक्का या कंफ्यूज हो जाइएगा? तो पहले एक बना लीजिएगा, उसके हिसाब से दूसरा बनाइएगा, भले ही 2 स्टेप बढ़ जाए। अभी के लिए रूल आपका यही रहेगा, एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना? पहले एक बना लीजिएगा, उसके बाद से मतलब उसके हिसाब से दूसरा बनाइएगा। अभी ऐसा नहीं किया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे cos 55 है, तो इसका मतलब क्या, cos 55 का मतलब क्या, नहीं छेड़ना है इसको, बनाना है मतलब क्या सर आपको sin 55। आया बात समझ में ना? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए करना ही पड़ेगा cos 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 55 डिग्री, तभी तो वैल्यू 35 आएगा ना। और यहाँ सिंपली मतलब क्या सर आपका cos 55 डिग्री है। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। अब आ जाइए cos 55 डिग्री sin 55 डिग्री जैसा है वैसे ही मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया सर आपका sin थीटा, यानी कि मतलब क्या सर आपका sin 55 डिग्री और इंटू मतलब क्या है cos 55 डिग्री। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे चलता है ना, लेकिन फिर भी आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है तो आप ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे cos 55 डिग्री sin 55 डिग्री, तो आप लिख दीजिए cos 55 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री sin मतलब क्या सर आपका 55 डिग्री। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब जैसा लाइक टर्म था कैंसिल हो गया। कंफ्यूज नहीं होंगे ना सच में ना? इतना कंफ्यूज हम इसलिए किया था ताकि यहाँ आप कंफ्यूज हो, लेकिन मतलब क्या सर आपका एग्जाम में उल्टा पुल्टा मतलब काम मत कीजिएगा। तो सिंपल तरीका क्या है, पहले बिना सोचे किसी एक को छेड़िए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। जब पूरा कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप सोचिए आप क्या करना है। तो यहाँ पे आने के बाद पूरा वो कन्वर्ट हो चुका था। अच्छा हम सही लिखे हैं? हाँ कन्वर्ट हो चुका था। तो फिर हम सोचे ओह यहाँ 55 सही लिखे हैं हम क्या? हाँ सही लिखे हैं, है ना? तो यहाँ पे आने के बाद देखा अच्छा यहाँ पे cos 55 डिग्री तो ऑलरेडी cos 55 डिग्री है, तो इसको गलती छेड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या सर आपका फिर cos 35 को छेड़ा और उसके बाद क्या दोनों लाइक टर्म बना। लाइक टर्म बना तो मतलब क्या सब्ट्रैक्ट हो गया। सच में आपको समझ में आया प्रोसेस कि नहीं आया? सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे सबको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा तो आपको देगा ही नहीं, वो आपको 10 में देगा। यही जो आपका बात है ना, जो नहीं होता उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो सिखा रहे हैं वो नहीं सीखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एंगल नहीं होगा तो उसके लिए टेबल चाहिए, या तो स्पेशल एंगल होगा जो कि मतलब क्या सर आपका 0 है, जो कि मतलब क्या सर आपका 30 है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके अलावा और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और दोनों के साथ आपको डील करना आ गया तो उल्टा पुल्टा एग्जाम में मत कीजिएगा। आया बात समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? अब आ जाइए नंबर 3 में 3 cos 80 डिग्री। गुड क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन। डिमोटिवेट मत होइएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन ये सोच के एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहिए। 10 डिग्री, लेकिन बात ये भी है कि आपका लेवल में आपको मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही देगा। आया बात समझ में ना? 80 + 10 कॉम्प्लीमेंट्री है, 59 + 31 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, है ना? तो थोड़ा थोड़ा अकल मतलब क्या सर आपका लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा अकल लगा के यहाँ पे काम कीजिए। सिंगल पीस होता तो कोई अकल नहीं लगाना पड़ता, सिंपली काम करते खाने खत्म हो जाता। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है सर आपका कोसेक है ना? क्लियर है? और यहाँ पे साइन है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सेक है, यानी कॉस के साथ साइन का उल्टा है और साइन के साथ मतलब क्या कॉस का उल्टा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? उल्टा में कन्फ्यूजन होगा बोलने में, उल्टा मत बोलिएगा। हम ये बोलेंगे कि कॉस के साथ साइन का रेसिप्रोकल है और साइन के साथ मतलब क्या सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। तो व्हाट शुड वी डू? तो हम लोग क्या करते हैं, साइन के रेसिप्रोकल के साथ साइन ही को ला देते हैं, कर सकते हैं ना? और कॉस के रेसिप्रोकल के साथ कॉस को ही ला सकते हैं। एक और अप्रोच है, लेकिन ज़्यादा अप्रोच में मत जाइए। मैंने बताया समझ में ना? हम क्या बोले आपको? नोटिस ये किया गया कि कॉस के साथ साइन का रेसिप्रोकल है, और नोटिस ये किया गया कि मतलब क्या सर आपका साइन के साथ मतलब क्या सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? साइन के रेसिप्रोकल के साथ साइन को ला दीजिए, पॉसिबल है लाना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉस के रेसिप्रोकल के साथ क्या लगेगी सर आपका कॉस को ला दीजिए, भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस को छेड़ना, यहाँ पे क्या साइन को छेड़ना। वाह, है ना? अब मज़ा आया आपको ना? वाह जो बोले आप।
तो 3 इंटू क्या है सर आपका कॉस, उसके बाद क्या है सर आपका 90 डिग्री माइनस क्या है सर आपका 10 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री था। उसके बाद जैसा था कोसेक 10 डिग्री वैसा कोसेक 10 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ 2 लिखा, साइन को चढ़ना था यहाँ पे, तो साइन लिखा 90 डिग्री लिखा माइनस मतलब क्या है सर आपका 31 डिग्री लिखा। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, अच्छा हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी, नो हड़बड़ी नो गड़बड़ी, आया बात समझ में ना, क्लियर। तो 3 तो लिखाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या सर आपका 10 है, तो क्या हो गया सर आपका साइन 10 डिग्री। उसके बाद क्या है कोसेक 10 डिग्री प्लस मतलब 2 तो लिखाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या 31 है, तो यहाँ पे लिखा कॉस 31 डिग्री। उसके बाद क्या है सर आपका सेक 31 डिग्री। अब ये पता नहीं आपको नॉलेज है या नहीं है, जब भी कोई चीज़ अपना रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई तो क्या बन देता है ना, पता था ये बात। तो साइन जब भी कोसेक से मल्टीप्लाई होगा लेकिन दोनों का एंगल सेम सेम होना चाहिए, सेम रेफरेंस वाला एंगल, तो क्या होगा सर आपका ये दिया 1 प्लस 2 लिखा, कॉस और सेक रेसिप्रोकल तो दिया मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ पे कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है बहुत तो फिर आप एक और काम कीजिए, साइन 10 लिखिए, उसके बाद लिखिए 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन 10 डिग्री, सॉरी बात तो वही होगा ना, और यहाँ प्लस 2 लिखिए, सॉरी कॉस मतलब क्या सर आपका 31 डिग्री लिखिए, इंटू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस 31 डिग्री लिखिए, बात तो वही होगा ना सर। कैसे बात वही होगा देखिए, एटा एटा केटे जावे, एटा एटा केटे जावे, तो क्या बोलते हैं बांग्ला में हमको नहीं पता, व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, इंग्लिश में बोल दिया, हटाइए। 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2, सो 3 प्लस 2 इज़ हाउ मेनी 5, 3 प्लस 2 इज़ 5। ओके फाइन, कितना अच्छा सम था, आ जाओ चलो चलो 5 हो गया, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3 इज थर्ड काइंड ऑफ एग्जाम्पल, तो छोड़ दो।